अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आज हमने लेक्चर नंबर 9 को डिस्कस करना है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिंथेटिक पॉलीमर्स को, यानी मसनूई पॉलीमर्स। अब सबसे पहले ये देखना है कि पॉलीमर्स होते क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, पॉलीमर्स बहुत सारे, पॉलीमर का मतलब है बहुत सारे टुकड़े, यानी जब एक जैसे या मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे टुकड़े आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से जो बड़ा कंपाउंड बनता है इसे हम कहते हैं पॉलीमर। इसकी एक एग्जांपल देख लें। मिसाल के तौर पर जब बहुत सारे ग्लूकोज के मालिक्यूल आपस में मिल जाते हैं तो इसके बाद बनता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि एक पॉलीमर है बहुत सारे ग्लूकोज मालिक्यूलों का। तो इस तरह से मोनोमर के मिलने से पॉलीमर बनता है। पॉलीमर्स आर मैक्रो मालिक्यूल्स, पॉलीमर्स बड़े मालिक्यूल्स होते हैं। दे हैव हाई मालिक्यूलर मास, इनका बड़ा वज़न होता है, ठीक है, वज़न में ज़्यादा होते हैं। दे आर फाउंड बाय एडिशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स, ये बनते हैं जमा होने से, मिलने से बड़ी तादाद में मोनोमर्स के। मोनोमर सिंगल टुकड़े जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जैसे देखिए ये CH2 इसे हम ईथीन कहते हैं। तो जब बहुत सारे ईथीन के मालिक्यूल आपस में मिलते हैं, इस एन का मतलब है बहुत से, तो इस तरह के बहुत सारे टुकड़े जब आपस में मिल जाते हैं तो इससे जो कंपाउंड बनता है उसे कहा जाता है पॉलीइथाइलिन। और पॉलीइथाइलिन को आम ज़ुबान में हम प्लास्टिक कहते हैं। तो बहुत सारे ईथीन के मिलने से प्लास्टिक बनता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये सारे मोनोमर्स कहलाते हैं यूनिट्स इसके, और ये जो बनने वाला है ये कहलाता है पॉलीमर। द प्रोसेस इन विच मोनोमर्स कंबाइन, वो अमल जिसमें मोनोमर्स मिलते हैं टू फॉर्म पॉलीमर और पॉलीमर बनाते हैं, इसे हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमर स्टूडेंट्स दो किस्म के होते हैं। एक है सिंथेटिक पॉलीमर जिसे मसनूई पॉलीमर कहते हैं, और एक है नेचुरल पॉलीमर जिसे हम कुदरती पॉलीमर कहते हैं। पहले इसको डिस्कस करते हैं। आल्सो कॉल्ड बायोपॉलीमर, इसे बायोपॉलीमर भी कहते हैं। एग्जांपल है इसका रेशम, ठीक है, और रबर हो गया। सेलुलोज, ये बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं जो पौधों का सेल वॉल बनाते हैं। और इसके बाद है ऊल जिसे हम ऊन कहते हैं, और स्टार्च जो कि निशास्ता कहलाता है उर्दू में, और ये गंदम आलू वगैरह के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स है जो बहुत सारे अमाइनो एसिड के मोनोमर से बनता है। डीएनए जो बहुत से न्यूक्लियोटाइड से बनता है। अब हम आते हैं मसनूई पॉलीमर पर। इसे हम कहते हैं मैन मेड पॉलीमर्स, इंसानों के बनाए हुए पॉलीमर्स लेबॉर्ट्री में। इसके एग्जांपल है पॉलीइथाइलिन जिसे हम प्लास्टिक कहते हैं, और PVC जिसे हम पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। और इसके अलावा नायलॉन 6 या मुख्तलिफ इसकी किस्में होती हैं, ठीक। अब हम पहले पढ़ते हैं फॉर्मेशन एंड यूजेस ऑफ PVC, यानी बनावट और इस्तेमाल पॉलीविनाइल क्लोराइड का। PVC या पॉलीविनाइल क्लोराइड इज फॉर्म्ड, ये बनता है बाय एडिशन ऑफ विनाइल क्लोराइड मोनोमर्स, मिलाप से, जमा होने से विनाइल क्लोराइड के मोनोमर्स के। CH2 डबल बॉन्ड CH के बाद Cl, इसे हम कहते हैं विनाइल क्लोराइड, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे यूनिट्स मिलते हैं 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 9 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। अब मैं इधर लिख लेता हूँ 52 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 9 एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे जब बहुत सारे विनाइल क्लोराइड्स मिलते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड कैटलिस्ट की मौजूदगी में। कैटलिस्ट इसका होगा बेंजोइल पेरोक्साइड। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे विनाइल क्लोराइड जब इन कंडीशंस के ज़रिए आपस में मिलते हैं, ये ठीक है, इस तरह के बहुत सारे पॉलीमर्स आपस में जब मिलते हैं इन कंडीशंस के तहत, तो फिर ये आपस में मिलकर बना लेते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे हम CH2CHCl लिखते हैं। और इसका मतलब, N का मतलब है बहुत सारे, तो बहुत सारे विनाइल क्लोराइड आपस में मिलते हैं तो फिर बनाते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये बनते हैं विनाइल क्लोराइड मोनोमर्स के मिलने से 52 डिग्री सेंटीग्रेड 9 एटमॉस्फेयर पर, ठीक है। तो ये आपस में मिलकर
क्या बना रहे हैं जी, पॉलीविनाइल क्लोराइड बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये बन गया पीवीसी। मोस्ट वाइडली यूज प्लास्टिक आफ्टर पॉलीइथाइलिन, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक है पॉलीइथाइलिन के बाद, ठीक। अच्छा जी, यूज्ड, आगे चलते हैं जी। यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पाइप्स, ये इस्तेमाल होता है तैयारी में पाइप्स वगैरह के। फ्लोर कवरिंग टाइल्स, यानी टाइल्स बनाने में, बोटल्स बनाने में, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, बिजली की तारों के ऊपर की तय बनाने में, केबल्स बनाने में। इसके अलावा विंडो फ्रेम्स, खिड़कियों के फ्रेम्स बनाने में, ब्लड स्टोरेज बैग, खून को स्टोर करने वाले बैग्स बनाने में, स्टेशनरी में और पैकेजिंग, चीज़ों को पैक करने में, क्रेडिट कार्ड बनाने में और सिंथेटिक लेदर, मसनूई चमड़ा बनाने में, रेन कोट्स जिसे हम पैराशूट के कोट कहते हैं वो बनाने में, शावर कर्टेंस और गुसलखानों में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के जो पर्दे होते हैं इन सब के बनाने में। फॉर्मेशन एंड यूजेस ऑफ नायलॉन, ये क्या है, हाई मालिक्यूलर मास पॉलीमर, ये बहुत ज़्यादा वज़न रखने वाला पॉलीमर है। दे आर, अच्छा जी, पहले हम इसके स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट्स होता क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर किनारे पर इसमें एक कार्बो ऑक्जेलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ होगा, ठीक है। मैं इसे बना लेता हूँ C डबल बॉन्ड OOH, और इसके साथ फिर 4 CH2 ग्रुप्स, अब इसके बाद 4 CH2 ग्रुप्स लगे होते हैं और उस 4 CH2 के बाद स्टूडेंट्स इसके अंदर दोबारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ होता है। इस पूरे कंपाउंड को हम कहते हैं एडिपिक एसिड। इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या है जी, एडिपिक एसिड। तो अब इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके साथ मिलता है NH2, फिर 6 दफ़ा CH2 लगा होता है और दोबारा NH2 लगा होता है, ठीक। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है स्टूडेंट्स, इसमें 2 अमाइन ग्रुप्स आपको नज़र आ रहे हैं और बीच में 6 दाने CH2 हैं, तो इसे हम कहते हैं हेक्सामिथाइलिन, यानी 6 CH2 इसके अंदर मौजूद है, हेक्सामिथाइलिन। और 2 अमाइनो ग्रुप है तो इसे लिखेंगे डाई अमाइन, तो इसका नाम बनेगा हेक्सामिथाइलिन। ये 2 अमाइन हो गए और बाकी हेक्सामिथाइलिन हो गया। अब स्टूडेंट्स ये दोनों कंपाउंड यानी एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन आपस में मिलते कैसे हैं, मैं इस नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को खोल के बनाता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ से OH और NH2 से एक H निकल जाता है पानी बनकर, इस अमल को कंडेंसेशन कहा जाता है। तो पानी जब निकल जाएगा तो ये कंपाउंड इस तरह बनेगा, देखिए कार्बोक्सिलिक अपनी जगह, 4 CH2 को मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ और इसके बाद स्टूडेंट्स इसके अंदर C डबल बॉन्ड O है, OH निकल चुका, अब ये कार्बन डायरेक्ट जुड़ जाएगा नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। और उसके बाद CH2 6 दफ़ा अपनी जगह मौजूद रहेगा और उसके बाद दोबारा एक अमाइन ग्रुप लगा हुआ है। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये दोनों कंपाउंड्स आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे नायलॉन 6,6, ठीक है। इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, नायलॉन 6,6, क्योंकि 6 कार्बन यहाँ है 6 कार्बन यहाँ, तो इस वजह से हम इसे 6,6 का नाम देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इस तरह नायलॉन 6,6 के बहुत सारे यानी यूनिट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, इस तरह ये मिल करके क्या बनाते हैं, नायलॉन 6,6 का कंपाउंड, ठीक है, या पॉलीमर बना लेते हैं। दे आर नायलॉन 4,6, इसकी मुख्तलिफ़ किस्में 4,6 हो सकता है, 6,6 या 6,12 या नायलॉन 12 हो सकता है। नायलॉन 6,6 तैयार किया जाता है बाय कंडेंसेशन रिएक्शन, पानी के निकलने से, यानी पानी निकलता है ऑफ एडिपिक एसिड में से एंड हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन से 252 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी इस दोनों कंपाउंड को जब 252 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो इसमें से पानी निकलने के बाद ये बनेगा। नायलॉन 6,6 गॉट इट्स नेम, नायलॉन 6 को नाम दिया जाता है फ्रॉम इट्स मोनोमर, इसके मोनोमर से, जो कि एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन है, क्योंकि दोनों में 6 कार्बन है इसलिए इसका नाम 6,6 है। ईच ऑफ दैम प्रोवाइड 6 कार्बन, और एक में 6 कार्बन होते हैं। इट हैज़ हाई स्ट्रेंथ, इसमें बहुत मजबूती होती है, मीडियम और सॉफ्टनेस, स्टिफनेस, इसमें सख्ती कम होती है यानी सख्त कम होता है, रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर, और 85 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तक भी ये बर्दाश्त कर पाता है। इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कारपेट्स, कारपेट बनाने में यूज़ होता है।
ड्रेस सॉक्स। इसी तरह कपड़े वगैरह बनाने में स्विम वेयर्स, ये ठीक है, स्विमिंग के कपड़े बनाने में शॉर्ट्स, ये जो शॉर्ट्स होते हैं पहनने के लिए, ये बनाने में इस्तेमाल होते हैं। और इलास्टिक औज़री बनाने में यूज़ होते हैं। इसके अलावा फूड पैकेजिंग के अंदर यूज़ होते हैं। और लास्ट इसका मेकिंग रोप्स यानी रस्सियाँ बनाने में भी ये इस्तेमाल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।